Today we derive an expression for energy stored in a capacitor. Okay, during the charging process we apply a potential V across the capacitor and give to charge to the capacitor. Okay, let कर लेते हैं हम लोग. हमारे पास एक कैपेसिटर है, it have the capacitance C and we give a potential V to this. Okay, during the charging process the battery will supply the charge to the capacitor. ओके इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट डी डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू गिव अ चार्ज डी क्यू टू द कैपेसिटर. Okay, during the charging process we supply the charge continuously to the capacitor to become it fully charged. Okay, during this process we do some work. Okay, now we have to assume that dW is the amount of the work done to give a charge dQ to the capacitor by a potential V जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किए हुए. ठीक है, देन वर्क डन. तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी. ये इक्वेशन हमारे पास वर्क डन के लिए आ जाती है बेटा. ओके, बट क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये रिजल्ट होता है. तो हम लोग इस इक्वेशन से क्या कर लेते हैं, यहाँ से v के लिए रिजल्ट निकाल लेते हैं. तो v का रिजल्ट हमारे पास बनता है क्यू ओवर सी. ओके, अब जो ये वैल्यू आई हुई है यूज इट इन इक्वेशन 1. इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन आ जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ओवर सी इंटू डी क्यू. ठीक है, टू गेट द टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन. टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं. तो इंटीग्रेशन में हमारे पास बन जाती है इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ओवर सी इंटू डी क्यू. अब इस इक्वेशन में जो भी टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट आ रही हैं उन टर्म्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं बेटा. बाहर निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बन जाता है यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन डी क्यू में आ जाता है. ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग देन वी गेट डी. यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाता है W विच इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन एंड इट्स इंटीग्रेशन विल बिकम क्यू स्क्वायर ओवर 2. तो सिंपली W के लिए हमारे पास टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाता है 2C. नाउ दिस वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2C. ये एक रिजल्ट आ गया एनर्जी के लिए. दिस इज द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर. ओके, नाउ वी मूव द फर्दर मॉडिफिकेशन. वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी. क्यू की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो सी वी के इक्वल होती है. तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं. तो यू के लिए रिजल्ट बन जाता है यू इज इक्वल टू सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर ओवर 2C. ये सी से यहाँ पर सी कैंसिल हो गया तो यू हमारे पास बन जाता है सी वी स्क्वेयर ओवर 2. वन रिजल्ट इज दिस. एक रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है. ठीक है, फिर फर्दर हम लोग मॉडिफिकेशन यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा u इज इक्वल टू सी वी स्क्वेयर ओवर 2. यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट हम लोगों ने ये निकाल लिया है. ठीक है, एक सेकंड रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला, जिसमें हमारे पास पता है c इज इक्वल टू क्यू ओवर वी. ये वाला इक्वेशन यूज किया हुआ है. यहाँ से हम लोगों ने c के लिए रिजल्ट निकाला हुआ है. c की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं बेटा. c की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2. ये v से v हमारा कैंसिल और u के लिए रिजल्ट आ जाता है क्यू वी ओवर 2. इन दिस वे वी गेट द 3 formulas 1, 2 and 3 to solve the energy, to find out the energy stored in a capacitor. We use these two
these three results. Okay, now our next is the energy stored in the parallel combination. हम लोग ड्राइव करना चाहते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम लोग को वो पता है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्यू की जो वैल्यू होती है इट विल रिमेन कांस्टेंट। क्यू हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर यू के लिए रिजल्ट सोल्व कर लेते हैं। यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1/CS। अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट्स निकाला हुआ है उन्हीं रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट हम लोगों ने ये वाला यूज़ किया हुआ है बेटा। जो फर्स्ट वाला रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c, ये हमारा फर्स्ट वाला रिजल्ट है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे CS मीन्स इट इज़ द कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो कैपेसिटर होती है वो इस तरीके से आ जाती है। तो 1/CS हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो। हम लोग यहाँ पे जनरल नंबर लेकर चलते हैं एंड अप टू सो। तो जो CS की वैल्यू आई हुई है इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हम लोग इस वाली इक्वेशन में। तो U के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड अप टू सो। जो ये वैल्यू आई हुई है हमारे पास क्यू स्क्वायर ओवर 2, इसको हम लोग हर एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर ओवर 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर ओवर 2C3 अप टू सो। ये हमारे पास बन गया बेटा। अब यहाँ पर जो ये वाला फैक्टर है हमारे पास इसको मैं बोल देता क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू C1। इट इज़ द एनर्जी स्टोर इन द फर्स्ट कैपेसिटर। ये हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसके लिए रिजल्ट बन जाएगा। सेम वे में दिस इज रिप्रेजेंट द एनर्जी स्टोर इन द सेकेंड कैपेसिटर एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द थर्ड कैपेसिटर। ओके, तो इनडायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ चुकी है विच इज स्टोर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने ये टोटल एनर्जी यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोगों को निकालना है एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आ जाएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने हेडिंग यहाँ पर बना ली है। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों को पता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए हम लोगों को रिजल्ट देखना है कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रिजल्ट यूज़ करेंगे U इज इक्वल टू CV स्क्वायर ओवर 2। ये वाला रिजल्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटी है इसको मैं CP बोल देता हूँ यहाँ पर CP मीन्स इट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। We have to consider the number of the capacitor, then their total capacitance is equal to C1 plus C2 plus C3 up to so on। ये हम लोगों ने जर्नल वैल्यू ले ली। तो ये जो इक्वेशन आई हुई है CP की वैल्यू हम लोग अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो रिजल्ट बन जाता है U इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर 2 और ये CP की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो। ओके, ये इस तरीके से आ चुका है। तो यहाँ से फिर वही जो फैक्टर्स है हमारे पास इसको पूरे फैक्टर्स इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिजल्ट बन जाएगा C1 V स्क्वायर ओवर 2 प्लस C2 V स्क्वायर ओवर 2 प्लस C3 V स्क्वायर ओवर 2 अप टू सो। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर। Similarly, this is the energy stored in the second capacitor. Similarly, this is the energy stored in the third capacitor. Okay, and this equation represent the total energy stored in a parallel combination. ये parallel combination के लिए हमारे पास total energy आ चुकी है बेटा। Okay, next is the energy density.
Energy density simply it is represented by small u and it is equal to the ratio of the total energy. It is equal to the ratio of total energy stored in a capacitor to the volume of the capacitor. ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के लिए हम लोगों ने एक रिजल्ट लिखा है बेटा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट बनता है यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी टू द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं फिर फर्दर, ठीक है। टोटल एनर्जी के लिए अभी हम लोगों ने रिजल्ट निकाला हुआ है, तो टोटल एनर्जी के लिए हमारे पास रिजल्ट आया हुआ था CV² / 2 डिवाइड बाय ए डी। ये ए हमारे पास एरिया आ जाएगा कैपेसिटर के लिए और डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सो वी गेट द टोटल वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ से हम लोग यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्मॉल यू है हमारे पास, तो ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर CV² / 2AD, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बट कैपेसिटर के लिए हम लोगों को पता है C इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटी होती है इट इज इक्वल टू ε0A इंटू डी, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स अगेन। तो C के लिए जो रिजल्ट आया हुआ है हम लोग यहाँ पर अब इक्वेशन में यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो C के लिए हमारे U के लिए हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा ε0D इंटू V² और 2AD। ओके, अब ये हमारे पास एरिया से एरिया कैंसिल हो चुका है। ओके, तो सिमिलरली सिंपल हमारे पास जो रिजल्ट बन जाता है ये क्या बच जाएगा हमारे पास रिजल्ट U इज इक्वल टू ε0 V² और 2D²। ये रिजल्ट बन जाता है हमारे पास बेटा। ओके, बट V इज इक्वल टू E इंटू टी, एक रिजल्ट ये होता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द डिस्टेंस। तो हम लोग V के लिए ये वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी ε0 E² इंटू D² ओवर 2D², ये आ गया यहाँ, ठीक है। तो U के लिए हमारे पास सिंपली जो रिजल्ट बन जाता है इट इज ε0 E² ओवर 2। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के लिए एक सिंपल रिजल्ट आ चुका है। ओके, यूनिट की अगर हम लोग बात करें SI यूनिट हमारे पास बन जाता है यहाँ पर एनर्जी के लिए यूनिट होता है जूल, ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास SI यूनिट यहाँ पर आ जाता है एनर्जी डेंसिटी के लिए। डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास बन जाता है यहाँ पर, डायमेंशनल फार्मूला हमारा बनेगा m1L-1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी।